अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। वेलकम है जी विलेज फार्मिंग पीके में, और हाज़िर हूँ मैं एक नए एपिसोड के साथ। आज माशाल्लाह जी 63 दिन के ये मेरे चिक्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी हद तक इन्होंने जो है बीमारी से रिकवर कर लिया है। अगर कहा जाए कि 98% तो ये गलत नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह चिक्स ने रिकवर कर लिया है और इनको जो है अभी शाम की फ़ीड डाल दी गई है। और इनकी जो मेडिसिन है वो आज एंटीबायोटिक का आज लास्ट जो डे था कि आज इनको जो इनकी प्रॉपर एक वैक्सीन मैं जो इनको दे रहा था कर रहा था इनको दवाई दे रहा था इनके नज़ले ज़ुकाम से बचाव के लिए। और ये देखें आज जो है मैंने अभी एक और ये बर्तन यहाँ पे इनका जो फीडर है वो लगा दिया है एक्स्ट्रा, क्योंकि अब ये माशाल्लाह बड़े होते जा रहे हैं। और जो अभी ये जो मैंने पहले बर्तन लगाए हुए उस पर ये जो जगह इनकी अब पूरी नहीं आ रही, तो ये जो है ना फिर एक दूसरे को मारते हैं और भागते फिरते हैं। ये देखें आज ये मैंने एक ये बर्तन लगा दिया है, एक ये लग गया है, और ये 3 बर्तन जो हैं ये वो बड़े वाले लगे हुए हैं, और एक वो सामने दीवार के साथ बड़े वाला बर्तन लगा हुआ है। और ये इसमें अपना ये खा रहे हैं अब, ये देखें माशाल्लाह। और ये देखें जी जो पानी वाले ड्रिंकर्स हैं इनके वो ये 4 ये पड़े हुए हैं और 5वां ये पड़ा हुआ है। इनको जो है जी मैं इस वक्त 48 ग्राम्स जो फीड है इनकी पर डे के हिसाब से इनको मैं दे रहा हूँ। वो तकरीबन 12 किलो के जो लगभग बनती है, जिसमें से मैं जो 6 केजी इनको जो है वो सुबह को इनको मैं डाल देता हूँ फीड, और जो 6 केजी फीड है वो इनको मैं शाम को डाल रहा हूँ। आज जो है इनको मैंने अभी 2 टाइम फीड दी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काफ़ी हद तक इन्होंने रिकवर कर लिया है। और जो आप भी ये वीडियो में देख रहे होंगे आपको आवाज़ें आ रही होंगी कि अभी तो ये खाने में मसरूफ़ हैं, और लेकिन उस तरह से जो ये कल परसों जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें ये बहुत ज़्यादा छींके मार रहे थे और इनके गले में से आवाज़ें आ रही थी। तो उस तरह का जो आज कोई इस तरह का जो है वो चक्कर नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत हद तक रिकवर कर लिया है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे जो इनको मैंने रिकवर किया है, जो इन्होंने रिकवरी की है वो किस तरह से हुई है कि इनको एंटीबायोटिक में दे रहा था सुबह को, तकरीबन जितना पानी ये 2 से 3 घंटे में पी लेते थे उस हिसाब से। और उसके बाद इनको जो है मल्टीविटामिन्स जो पानी में मिला के इनको दे रहा था कि वो भी जितना 2 से 3 घंटे में ये पानी पी लेते थे। और उसके बाद इनको जो मैं दे रहा था सिरप वो था पल्मोनॉल सिरप है, जो कि आम हम इंसान भी इस्तेमाल करते हैं। खांसी का वो सिरप है, बलगम वगैरह के लिए, रेशे वगैरह के लिए वो सिरप होता है कि ताकि जब वो पीते हैं तो अंदर किसी किस्म का अगर कोई रेशा वगैरह अंदर जमा हुआ है तो वो उखड़ जाए। तो वो पल्मोनॉल सिरप है। और जो ब्रूफेन सिरप है इनको मैं मिला के 1 लीटर में जो है 1 ढक्कन इनको मैंने ये पानी में दिया है। यानी कि अगर आप कह लें कि अगर मैंने एक ड्रिंकर ये जो अब आप ये सामने वाला बर्तन देख रहे हैं, अगर इसमें मैंने 4 लीटर पानी बनाया है तो उस 4 लीटर में जो है मैं 2 ब्रूफेन के मैंने ढक्कन भर के उसमें डाल दिए हैं, और 1.5 जो है पल्मोनॉल का जो ढक्कन है वो मैंने इनमें डाल दिया है। तो वो तकरीबन 1 सीसी से कुछ मिकदार ज़रा ज़्यादा बन जाती है इसकी। लेकिन ये है कि जो पल्मोनॉल सिरप है इनको देना इसलिए लाजमी होता है कि ताकि इनके अंदर जो ये नज़ला ज़ुकाम की वजह से अंदर जो भी रेशा बनता है वो रेशा इनका ख़ारिज हो जाए। अगर वो रेशा इनका ख़ारिज नहीं होगा तो खुदा न खास्ता आगे जाके वो मसला करेगा, और ये नज़ला ज़ुकाम से ही जो इब्तदा होती है कुराइज़ा की। और कुराइज़ा इस तरह की गंदी बीमारी और ये बुरी बीमारी है कि जब अगर एक दफ़ा ये आपके फ्लॉग में आ जाए तो फिर ये नुकसान किए बगैर जाती नहीं है, और इसका इलाज फिर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप समझ लें कि आपके जो इनके दवाइयों के जो एक्सपेंस होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, और जो उससे रेशा बनता है फिर उससे जो इनके नुकसानात होते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो जो बर्ड है वो कमज़ोर हो जाता है, बहुत हद तक वो कमज़ोर हो जाता है, अपना जो वेट है वो कम कर देता है। और उसके बाद फिर वो क्या होता है जी कि जो रेशा होता है वो इनकी आंखों में चला जाता है, और वो जिसकी वजह से इनकी आंखों के इर्द गिर्द स्वेलिंग हो जाती है, इनकी आंखें फूल जाती हैं, इनको नज़र आना बंद हो जाता है, और वो रेशा जो होता है अंदर से ही आँख जो इनकी हो जाती है उसको खा जाता है वो, तो जिसकी वजह से इनकी आँख ज़ाया हो जाती है बर्ड की। और जब कुराइज़ा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो इनकी टांगों को पड़ जाता है, जिससे कि जानवर माजूर हो जाता है, चलने फिरने से रह जाता है, और इनका जो टांगों का जोड़ होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो जोड़ जिसको हम ये कहते हैं इस तरह
ये वाला जो जोड़ है ये वाला बिल्कुल रह जाता है। जानवर अपने पाँव पे खड़ा हो नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता। तो और खाना पीना तो फिर जाहिर सी बात है कि उसका वो कम हो जाता है, फिर वो खुदा न खासा फिर वो मर जाता है, जिसकी वजह से फिर वो एक नुकसान का बाइस बनता है। तो बेहतर यही है कि नज़ला ज़ुकाम जब भी आपके फ्लॉग में आए, आपके बर्ड्स में आए, तो फ़ौरन उसका फ़िलफ़ौर इलाज करें और इनको जो है इनका खारिज जो अंदर से इनके रेशा है उसको फ़ौरन उसको जो है वो खारिज करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चिक्स ने बहुत अच्छा रिकवर कर लिया है और ये जो है आज माशाल्लाह 63 दिन के हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा रिकवर किया है। और ये देख लें अब आपके सामने है, अब इनकी एक्टिविटी है कि किस तरह से ये सर फेंका हुआ इन्होंने और ये खा रहे हैं और पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पी रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक बात आपसे मैंने शेयर की थी और आज फिर आपसे एक मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ कि इनको जब कोई बीमारी आपके फ्लॉग में आ जाती है, ख़ासकर जब आपका बर्ड बीमार हो जाता है, तो आपने इनका जो मैंने इस दफ़ा तजर्बा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें बहुत अच्छा जो मुझे उसके रिज़ल्ट मिले हैं वो ये है कि इनकी मैंने फ़ीड बढ़ा दी थी। फ़ीड इनको मैंने 3 टाइम कर दी थी। जो फ़ीड इनको, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है कि मैं 12 किलो अगर इनको फ़ीड एक दिन की खिला रहा था, तो मैंने इनको 12 किलो को जो है वो मैंने 3 टाइम पर डिवाइड कर दिया था। लेकिन ये था कि इसकी मिकदार ये नहीं थी कि मैंने कोई 12 किलो से तो मैंने कोई 18 किलो इनकी फ़ीड वो एक दिन में कर दी थी, ये नहीं था। 12 किलो अगर वो फ़ीड थी तो 12 किलो को मैंने वो 3 टाइम पे डिवाइड कर दिया था। लेकिन 3 टाइम पे डिवाइड करने के बाद वो फ़ीड की ज़रा क्वांटिटी थोड़ी सी कम और मिकदार कम हो जाती है। इस वजह से फिर मैंने इसको जो है इनकी फ़ीड बढ़ाई किस तरह से कि 12 किलो की जगह पर मैंने इनकी जो फ़ीड थी वो 13 kg कर दी थी। 13 kg करने के हिसाब से जो मेरा था वो ये था कि 1 किलो फ़ीड मेरा इजाफा हो गया। जो वो 1 किलो फ़ीड थी वो मैंने 3 टाइम पर डिवाइड कर दिया। अब आप देख लें कि आधा किलो से कुछ कम जो है वो फ़ीड आती है तकरीबन। तो वो ये इस तरह, एक तो ये होता है कि चिक्स जब आपके बीमार होते हैं, बर्ड बीमार होता है, तो इनका खाने पीने को वैसे ही दिल नहीं करता क्योंकि ये बैठा रहता है, खाना पीना इनका फ़ीड इनटेक जो होती है वो इनकी कम हो जाती है। लेकिन इसी चीज़ को हमने बरकरार रखना होता है कि ताकि इनको कमज़ोरी ना हो और इनके सामने जब वो पड़ी होगी तो वो खाते रहते हैं। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है क्योंकि फ़ीडर जो जब आप इनके ड्रिंकर्स में और इनके फ़ीडर में जो आप फ़ीड डालते हैं, ड्रिंकर्स में पानी वगैरह पड़ा होता है तो ये वैसे ही उसको बहुत कम करते हैं। और अगर जो मैं इनको 12 kg फ़ीड भी डाला था उसमें से भी कुछ ये छोड़ देते थे। लेकिन ये था कि ये कुछ ना कोई इसमें जो है ना वो बर्ड इसमें चूँच मारता रहता था और जिसकी वजह से वो रिकवर खाते रहते थे। और ये होता था कि अगर मैंने सुबह को इनको फ़ीड डाली है तो ये तकरीबन 8 बजे मैं अगर इनको फ़ीड डालता था तो ये तकरीबन कोई 11-12 बजे के लगभग जो है ये अपने बर्तन एक दफ़ा सारे साफ़ कर लेते। 12 बजे मैं इनको दोबारा फ़ीड डालता था और फिर ये उसके बाद जो है अपना ये तकरीबन 2-3 बजे तक जो है वो उसको ख़त्म कर लेते थे। फिर उसके बाद 3 बजे मैं इनको फ़ीड डाल देता था तो फिर ये जो शाम की इनकी फ़ीड थी या उस 1 घंटे का वक्फ़ा देके फिर उसके बाद मैंने इनको फ़ीड डाल दी। तो इस तरह से ये फ़ीड डाल के इनको जो है फिर ये शाम तक वही फ़ीड खाते थे। आज इनकी ये रूटीन है कि आज मैंने इनको 12 kg जो इनकी फ़ीड चल रही है 48 ग्राम के हिसाब से, इस वक्त मेरे पास 245 बर्ड्स हैं। इनमें से कुछ मैंने जो हैं वो अपना किसी को दे दिए हैं और 245 इस वक्त मेरे पास बर्ड्स हैं और 48 ग्राम्स के हिसाब से मैं इनको फ़ीड दे रहा हूँ। तो वो मेरी तकरीबन 12 किलो के लगभग बनती है, कुछ थोड़ी सी उसमें से कम बनती है। तो मैं आपको समझाने के लिए ये कह रहा हूँ कि अगर 6 किलो मेरी फ़ीड बनती है तो 6 किलो फ़ीड आज मैंने इनको सुबह को दी और 6 किलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें ये खा रहे हैं। अभी भी इनके जो बर्तनों में इनके जो फ़ीडर्स हैं इनमें ये देखें फ़ीड अभी तक बची पड़ी है, ये अभी तक खा रहे हैं और ये कैसे सर फेंक के ये लगे हुए हैं। ये देखें कि अभी जब ये खा लेंगे तो खाने के बाद भी इनके पास बच जाएगी, लेकिन इन्होंने शाम तक जो है इसको खाते रहेंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने रिकवर कर लिया है बहुत हद तक है। लेकिन आज भी इनकी जो है मेडिसिन इनकी चल रही है। ये देखिए आप पानी भी देख रहे हैं अभी कि इसमें मैंने पल्मोनॉल सिरप और जो ब्रूफेन सिरप है वो मैंने अभी इनको मिला के रखा हुआ है। अभी ये पानी तकरीबन 2 से 3 घंटे में ये सारा पानी अपना ख़त्म कर लेंगे और कल से फिर इनका अभी मैं मज़ीद इनको 3 दिन के लिए कल से सिर्फ इनको विटामिन जो है वो इनके चलाए जाएंगे पानी में। और जो है कि 3-4 घंटे के लिए इनको पानी रखा जाएगा। 4 घंटे में जितने इन्होंने पानी पी लिया ठीक है, उसके बाद फिर वो पानी इनको नया पानी रख दिया जाएगा। लेकिन इनको 3 दिन तक अब मैंने मुसलसल ना कोई एंटीबायोटिक देनी है ना कोई इनको सिरप देना है, सिर्फ इनको विटामिन चलेंगे ताकि अगर इनको कोई थोड़ी बहुत कमज़ोरी है और इन्होंने जो क्योंकि बीमारी से निकले हैं तो इनकी वो कमज़ोरी वगैरह दूर हो जाए। और इसके बाद कल से इनको जो है इनका सब्ज़ चारा वो भी अब इनको इंशाल्लाह शुरू किया जाएगा क्योंकि ये 4-5 दिन तो ये जो है बहुत डिस्टर्ब गुजरे हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें जो है वो मोर्टेलिटी मेरी बिल्कुल ज़ीरो है और बीमारी की सूरत में, और क्योंकि एक प्रॉपर जो इनकी निगहदाश्त और इनकी जो एहतियात और इनकी देखभाल होती है वो की गई है। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके बर्ड्स हैं, आपने रखे हुए हैं, आपका फार्म है, घर में है या आपने अपने किसी बड़े फार्म में रखे हुए हैं,
तो आपकी अपनी तवज्जो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि जी हम चले जाएं कहीं और अपने बर्ड्स को सिर्फ बीमारी है तो ठीक है जी, सुबह को इनको मेडिसिन दे दी, दोपहर को आके एक दफ़ा देख लिया, रात को देख लिया, तो इस तरह से काम नहीं चलता, क्योंकि ये जब बीमारी की ख़ास करके सूरत में आपको इन पर प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। और ये है कि जैसे आप अपनी मिसाल ले लें कि अगर इंसान है वो बीमार हो जाता है तो बीमारी की सूरत में जो है वो उसका दिल भी हो जाता है कि वो उसका खाने पीने को दिल नहीं करता और एक जगह पे सुस्त होकर बैठे रहते हैं। तो उसके लिए फिर बेहतर यही है कि जो आप, तो इसी तरह से इनकी मिसाल है कि इन्होंने अपने मुंह से तो कहना नहीं है, क्योंकि ये बेचारे बेज़ुबान हैं, इन्होंने अपने मुंह से तो कहना नहीं है कि हमने क्या चीज़ खानी है और हमारा क्या दिल कर रहा है। इनको फीड है या इनकी मेडिसिन होती हैं तो वही इनको हम खिला सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। बस अपने बर्ड्स की केयर करें, अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि आप जो है जो भाई भी इस काम के साथ मुंसलिक हैं, जो हो गए हैं, जो होना चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबके काम में बरकत अता फ़रमाए और नुकसान से बचाए अल्लाह ताला। और दुआ करनी चाहिए सबके लिए, क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसमें जितना अल्लाह ताला अगर रिज़्क़ देते हैं तो उसी हिसाब से इसमें आपकी देखभाल और आपकी जो मेहनत होती है वो भी रंग लाती है और वो भी उसके लिए ज़रूरी है। आप सिर्फ कहें कि जी हमने सिर्फ मेहनत नहीं करनी, लेकिन यह है कि हमने एक दफ़ा मुर्गियाँ ले आए हैं तो वो उसके बाद जी उन्होंने अंडे देने शुरू कर दिए हैं, बस ठीक है अब अंडे खाओ और फिर उनकी देखभाल क्या करनी है। तो इस तरह से फिर ये जानवर के साथ ज़्यादती होती है। और बस यही आज छोटी सी एक बात थी कि दोस्तों आपसे मैंने जो शेयर करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपने चिक्स की जो कंडीशन थी वो मैंने आपको दिखानी थी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 63 दिन के हो गए हैं और बीमारी से भी इन्होंने रिकवर कर लिया है। ये अभी आप देख सकते हैं, इनकी एक्टिविटी वीडियो के दौरान आपने देख ली है। इसी वजह से मैंने जो ज़्यादा कैमरे को हिलाया नहीं है, एक जगह पे इसको स्टिल रखा है कि ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख सकें कि देखें ये इस वक्त इनके फीड खाने के तरीके से और इनका जो पानी वगैरह ये पी रहे हैं, ताकि आपको इनकी इस एक्टिविटी से ही आपको पता चल जाए कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बिल्कुल ठीक हैं। और ये देखें आज ये ठीक हैं, तो आज मुझे ये ज़रूरत पड़ गई है कि आज मैंने जो है इनका एक जो ये वाला है फीडर है वो एक और लगा दिया है और जिस पे अब ये इस वक्त फीड खा रहे हैं। और एक ये फीडर हो गया है जी अब, और ये इस तरह से ये है और ये इनके ऊपर बैठने के लिए जगह है जो मैंने बनाई हुई है। ये देखें इस मुर्गी ने जो है वो खाना शाना खा लिया और अब ये आके इसके ऊपर बैठ गई है और यही इनकी सारा दिन की एक्टिविटी है। ये देखें अब ये सिरप वाला जो है वो पानी पी रहे हैं चिक्स मेरे, और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये फिर इनके अंदर जितना रेशा वगैरह है वो 2-3 दिन में अब बिल्कुल खारिज हो जाएगा। तो ये दोस्तों एक वीडियो थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। ये देखें इस तरह से अब जो है ये चिक्स हैं, अब इन्होंने जो मेल ब्रीडर्स हैं वो तैयार हो रहे हैं, रूस्टर्स। तो अब ये माशाल्लाह जो है इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो लेकिन अब ये है कि अब 1 माह इनको मैं मज़ीद रखूँगा और इसके बाद जो है एक्स्ट्रा जो इसमें जो ज़्यादा क्वांटिटी है जो मुर्गों की वो मैं अब इसमें से निकाल दूँगा। और जितनी मेरी मैं देखूँ अब इनकी दोबारा से काउंटिंग की जाएगी कि जितनी मेरे पास मुर्गियाँ होंगी और जितने मुझे उनके हिसाब से 4:1 के हिसाब से जो मुझे रेशो इनकी चाहिए होगी 4:1 के हिसाब से मैं अपने पास जो मुर्गे रखूँगा और बाकी सबको मैं अलग कर दूँगा या उनको मैं सेल कर दूँगा। जो 4:1 का रखने का मतलब ये होगा कि दोस्तों क्योंकि मैंने इनसे जो एग्स लेने हैं वो मैंने लेने हैं फर्टाइल एग्स इनसे मैंने लेने हैं ताकि इनकी आगे जो ब्रीडर्स हैं वो इनसे आगे इनके जो चिक्स वगैरह लेके तो उनका जो है प्रॉपर एक आगे काम चलाया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि 4:1 का जो है वो रेशो में रखूँगा ताकि जो अंडे की फर्टेलिटी है वो 100% तो नहीं लेकिन कम से कम 90-95% जो है वो फर्टेलिटी अंडे की ज़रूर हो। तो उसके लिए बेहतर है ये है कि 4:1 या 3:1 के हिसाब से जो है वो मुर्गे रखे जाएं। तो लेकिन ये है कि मैं तो 4:1 के हिसाब से रखूँगा जिसमें जो है कि अंडों की एक अच्छी फर्टेलिटी इंशाल्लाह आ जाएगी इसमें। तो ये दोस्तों आपको साथ एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने शेयर करनी थी और इनकी एक्टिविटी और इनकी जो है मेडिसन और इनकी रिकवरी के हिसाब से मैंने कहा अपने दोस्तों से मैं आज शेयर करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।